नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखते ही सोशल मीडिया पर मामला तेजी से आग की तरह फैलने लगा। मामला था हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ पिंकी भैया के द्वारा गाजियाबाद में खुले में तलवार को बांटने का, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। जहां एक तरफ पक्ष कहता है कि जिस तरह से ये पूरी तलवारें बांटी गई हैं वो यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ लोग इस पूरे बात का बिल्कुल समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अन्य हिंदू की हत्या हुई, उसके बाद से हिंदुओं को ये तलवार रखनी काफी ज्यादा जरूरत बन जाती है। बीते दिनों हमने आपको किस तरह से हिंदू रक्षा दल के जहां कार्यकर्ता बैठते हैं, जो उनका दफ्तर है सुनसान पड़ा हुआ है, 10 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद जिस तरह से जो टेबल जिस तरह से पहले रखे हुए थे, ठीक उसी तरह से अब भी वहीं पे वो चीजें मौजूद हैं, पर पूरा इलाका एक सुनसान बन चुका है। और जब ये कार्यक्रम चला उससे 2-3 घंटे बाद इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला किस तरह से वो देखते हैं और क्या वाकई में जिस तरह से पिंकी चौधरी के द्वारा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कल को भारत में भी हो सकता है, तो हिंदुओं को खुद अपनी रक्षा करनी होगी। कितनी सच्चाई है इस बात की और कितना समर्थन देती है गाजियाबाद की जनता, इनसे जानते हैं। ये थे मेरे साथ वो तमाम लोग जिन्होंने पूरे मामले पर पिंकी चौधरी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से बता रहे हैं कि जो शस्त्र है वो सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि उनके पूजा पाठ में भी काम आती है। पड़ेगा हिंदुओं के घर में क्या मिलेगा? 1 लाख का फोन मिलेगा, 1.5 लाख का फोन मिलेगा, पर किसी के घर में भी 10,000 रुपए का कोई हथियार नहीं मिलेगा। तो सभी हिंदुओं को हथियार भी रखना चाहिए और पिंकी चौधरी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता। बीते दिनों एक मामला सामने आया है जहां पे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हथियार बांटे गए हैं। किस तरह देखते हैं पूरा मामला? देखिए, हिंदू धर्म में शस्त्र पूजन तो बहुत अच्छे से होता है और बहुत पुराना हमारा कल्चर है और सदियों से आता जा रहा है। ठीक है, हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से होता जा रहा है। और शस्त्र रखा किस लिए जाता है? शस्त्र अपनी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। जिस तरह से आए दिन आप देख रहे हो, बांग्लादेश में हो चाहे बंगाल में हो, जिस तरह से हिंदुओं को दिन दहाड़े काटा जाता है, तो उस पर कोई बोलने वाला नहीं मिलता है। अगर किसी को अपने रक्षा के लिए शस्त्र दान दिया जा रहा है, वो भी कोई पैसे से नहीं दिया जा रहा है, उनको दान दिया जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखें, और ये गुनाह है, तो ऐसा गुनाह हर हिंदू को करना चाहिए, क्योंकि अपनी रक्षा तो स्वयं करनी पड़ेगी। जिस तरह से जब तक आप प्रशासन का वेट करोगे तब तक कि आपकी हत्या हो चुकी होगी। तो अपने रक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना हर हिंदू को जरूरत है। कि जिस तरह से आए दिन आप सुनने को मिल रहा है, कभी कोई कटा हुआ कहीं मिल रहा है, कभी किसी फ्रीज में मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए जो इन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसा काम हर हिंदू, हर सनातन धर्म को करना चाहिए, ताकि अपने बहन बेटियों को और अपने आप को सुरक्षा कर सके। पर लोग घरों में तलवार रखने लगेंगे अगर, तो प्रशासन कहाँ जाएगा? तो भाई, तलवार रख रहे हैं अपनी रक्षा के लिए रख रहे हैं ना। जब घर पे उनको वार होगा, कोई उनके घर में अपना हथियार लेके घुस जाएगा, तो रक्षा किससे करेंगे? हाथ से तो करेंगे नहीं, लठ से तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब वो तेज धार वाला हथियार लेके घुसेगा तो आपको भी उससे लड़ने के लिए हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई पिस्टन तो रख नहीं रहा, विदाउट लाइसेंस से पिस्टन तो नहीं रख रहा है। ये तो तलवार है, हमारे पूजा पाठ में भी इसका काम आता है, हर चीजों में काम आता है। हिंदू धर्म में सिखाया जाता है शस्त्र पूजा करना और शस्त्र रखना। हमारे साधु संत भी रखते हैं। आप देखो, उनको क्यों नहीं बोलते जो ये दिन दहाड़े भैंस काटते हैं, बकरा काटते हैं, वो तो हमेशा तलवार रखते हैं, बहुत सारी चीजें धारदार रखते हैं, उनके ऊपर तो कोई रोक नहीं है। अगर कोई अपने सुरक्षा के लिए कोई चीज रखना चाहता है तो उस पर तुरंत FIR हो जा रही है, धरपकड़ चालू हो जाता है। तो ऐसा हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे शस्त्र की पूजा हिंदुओं ने ही स्टार्ट किया था, सनातन धर्म में ही होता था, तो इसलिए शस्त्र रखना हिंदुओं का पहला कर्तव्य है। पूरा मामला बांग्लादेश को जोड़ते हुए बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ कल को भारत में भी हो सकता है, इसलिए हथियार घरों में रखे जाए। क्या भारत में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में बन सकती है? देखो, मैं तो यही कहूँगा, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो बहुत ही गलत अत्याचार हुआ। तो हम नहीं चाहते हमारा भारत बांग्लादेश जैसा बने। तो हर हिंदुओं को अपने घर में अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए। और जो पिंकी भैया अनु चौधरी ने घर घर अस्त्र पहुंचाया वो गलत नहीं करा, क्योंकि भगवान आकर खुद रक्षा नहीं करेगा, हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा क्या अपने जमाने में शस्त्र अस्त्र नहीं रखते थे?
तो हम भी रखेंगे भाई। हम अपनी रक्षा खुद करना। हिंदुओं के घर में देख लेना तुम, लाठी मिलेगी, डंडे मिलेंगे, ये कुछ नहीं मिलेगी, तलवार अस्त्र। तो हम बढ़ चढ़कर हर हिंदू अपने घरों में तलवार और अस्त्र शस्त्र रखेगा। अपनी माताओं बहनों की रक्षा हम खुद करना जानते हैं, अपने धर्म की रक्षा करना हम खुद जानते हैं। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।